वृंदावन धाम की शरीर की रचना पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म से हुई है। तो इसके परिणाम में कभी शुभ कर्म का परिणाम सुख अनुकूलता आएगी, कभी अशुभ कर्म का परिणाम दुख और प्रतिकूलता आएगी। नाम जापक दुख और सुख को समान भाव से सहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में समान रखे, वो है भगवान का चिंतन, वो है भगवान का नाम, वो है भगवत आराधना। अगर अध्यात्म बल नहीं है तो सारा संसार सुख दुख में पिस रहा है। कभी सुख है तो नाच रहा है, कभी दुख है तो बैठे रो रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को देखा जाए, वो सुख में फूलेगा नहीं और दुख में भूलेगा नहीं। सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर वो दुख को भी रौंदते हुए चला जाएगा। तो बिना भगवान के आश्रय के, बिना भगवान के भजन के ये मनोराज्य नहीं नष्ट होगा और सुख दुख में समानता नहीं आएगी। और बिना समानता आए, हमें अगर सुख भी है सांसारिक और हमारा मन निगेटिव सोच वाला है तो बेमतलब वो दुख पैदा करता रहेगा। और अगर सांसारिक सुख की कमी भी है, हमारा मन पॉजिटिव है, तो बहुत आनंद मिलेगा। तो मन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें भगवान का आश्रय और भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। सुखों की समस्या का तो हल है कि सुख आया तो थोड़ा सा प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, लेकिन दुख की समस्या का निदान नहीं होगा। भजन दुख को मिटाएगा, भजन दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करेगा और सदा सदा के लिए दुख को अंत कर देगा। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम मंगल भवन है, दसों दिशाओं में आनंद प्रदान करने वाला है। नाम जपत मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होगा यदि भगवान का नाम निरंतर जपा जाए और भगवान का आश्रय लिया जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस संसार को दुखालयम कहा गया है और हमारे शरीर की रचना पाप और पुण्य कर्म से हुई है। केवल पुण्य में शरीर देवलोक, केवल पाप में शरीर नरक, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित मृत्यु लोक। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए नाम जप करो राधा राधा राधा।